ये स्मार्ट स्कूल को दिखाइए थोड़ा, ये देखिए, ये स्मार्ट स्कूल है और ये नीतीश सरकार के भ्रष्ट अधिकारियों का स्मार्ट स्कूल है। ये देखिए टूट रहा है दीवार, ये जर्जर स्थिति हो रखी है इस स्कूल की। बेस्ट बना नहीं सकते, बनाने में असमर्थ हैं। क्यों? नीचे से ठंड लग रहा है आप लोग को? नागरिक हैं, यही मेरा परिचय है। प्राथमिक स्कूल सोनवर्षा है और ये बिहार का सबसे स्मार्ट स्कूल है, बिहार के सबसे स्मार्ट कैंपस है, बिहार का सबसे डिजिटल कैंपस है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सारा बाकायदा डिटेल लिखा हुआ है, कब क्या चीजें होती हैं, यहाँ पे बालक बालिका का यहाँ पे संख्या भी लिखा हुआ है, कितने लोग आते हैं, ये सारी चीजें बाकायदा टेबल पे तो लिखा हुआ है। यहाँ पे जो खाने दिए जाते हैं, भोजन दी जाती है, वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। जो फॉर्मेलिटियां होती है वो पूरी तरह से यहाँ बाकायदा पूरा है। लेकिन आप ये स्मार्ट स्कूल को दिखाइए थोड़ा, ये देखिए, ये स्मार्ट स्कूल है और ये नीतीश सरकार के भ्रष्ट अधिकारियों का स्मार्ट स्कूल है। क्या जर्जर स्थिति हो रखी है? ये जर्जर स्थिति इसलिए है क्योंकि गांव के बच्चे आते हैं, गरीब के बच्चे आते हैं, यहाँ कोई नेता विधायक और मंत्री के बच्चे पढ़ने नहीं आते हैं। इस स्कूल में गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। आप ये देखिए क्या स्थिति हो रखी है इस स्कूल की। लेकिन हम यहाँ पे आपको एक चीज दिखाना चाहते हैं, ये वही स्मार्ट स्कूल है जिसकी हम बात करते हैं। यहाँ पे जो भोजन बनता है, जो मिड डे मील है, जो भारत सरकार का सपना है कि बच्चों को हम एक पौष्टिक भोजन दें, बच्चों को हम एक अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं दें, वो देखिए यहाँ पे इसके जरिए दिया जाता है। ये है वो संसाधन जिसके जरिए हम बच्चों को मिड डे मील का भोजन परोसते हैं। और ये है जहां पे मिड डे मील बनता है। शर्म नहीं आती ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को कि यहाँ पे कम से कम गैस कनेक्शन दें। क्योंकि अगर हम बात करें, अगर आप उनके डायरी में देखेंगे तो वहां पे जो लीपापोती की जाती होगी वो केवल और केवल सिलेंडरों की बात की जाती होगी, गैस की बात की जाती होगी। वहां पे लकड़ी और गोईठे की बात नहीं की जाती होगी क्योंकि वो अवैध है, क्योंकि वो इलीगल है। और आपको मैंने दिखाया है, ये बच्चों के, दोबारा ही दिखाइएगा, ये बच्चों के सपने जो है ना, हमारे गरीब बच्चों के जो सपने स्टार्ट होते हैं वो यहां से खाते हैं और यहां से उन गरीब बच्चों के सपने स्टार्ट होते हैं। इस चूल्हे से स्टार्ट होते हैं नीतीश जी। और नीतीश जी का भ्रष्ट शिक्षा पदाधिकारियों, ये वो चूल्हा है जहां पे बच्चे मिड डे मील का भोजन अपना करते हैं। क्या इससे धुआं नहीं निकलता है? इससे पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता है? क्या इससे बच्चों की आंखें खराब नहीं होंगी? जो यहां पे इसका खाना बनाते होंगे क्या उनके आंखों पे असर नहीं करता है? मोदी जी कहते हैं कि हमने 10 करोड़ घरों में गैस कनेक्शन दे दिए ताकि माताओं का और बहनों का आंखें खराब ना हो। क्या यहाँ पे जो काम करती हैं माताएं बहनें नहीं है? क्या उनकी आंखें खराब नहीं होती हैं जो इस तरह के संसाधनों से खाना बनाती हैं? और ये एक ऐसा यही उदाहरण नहीं है, ऐसे बथेरे आपको स्कूल मिलेंगे बिहार में खास तौर से, जहां पे आज भी मिड डे मील को लेकर के जो भोजन पकाए जाते हैं और गोईठे और लकड़ी के जरिए पकाए जाते हैं, न कि गैस कनेक्शन के जरिए पकाए जाते हैं। और ये है वो कैंपस। मैं इसको बार बार स्मार्ट स्कूल एंड स्मार्ट कैंपस इसलिए कह रहा हूं कि इसकी स्थिति ही ऐसी है। इसके सामने स्मार्ट स्कूल और स्मार्ट कैंपस भी फेल है। यहाँ पे सर हैं, हम सर से पूछते हैं आखिर क्या मजबूरी है कि इनको गैस पे के बजाय गोईठे और लकड़ी पे खाने बनाना पड़ रहा है। सर आखिर क्या दिक्कत है? बच्चों के आंख खराब होंगे, जो खाना बनाते हैं उनके भी आंख खराब हो सकते हैं क्योंकि धुआं निकलता है उससे। और खासतौर से वो स्कूल है ना, और उसमें हम लकड़ी और गोईठे से खाना बनाते हैं। क्यों? बच्चों का उपस्थिति कम होता है यहाँ पर। मैंने बच्चों का 36% बच्चे हैं, 36 बच्चे हैं यहाँ पर। पूरा नामांकन 36 बच्चे हैं, इसलिए खाना बनाने में हमको असुविधा होती है। नहीं सर, ये कोई लॉजिक नहीं हुआ। अगर हमारे गांव में टोटल बच्चे ही 20 हैं तो हम बाहर के गांव से तो बच्चे लाएंगे नहीं। तो फिर हम उनको, मतलब आपका ये तानाशाह है या फिर किस तरह का आदेश है कि बच्चे कम है तो हम गोईठे पे बनाएंगे? तानाशाह नहीं है, हमारे पास कुल नामांकन 36 है, बच्चे 20-25 लोग आते हैं। हम गैस पे बना नहीं सकते, बनाने में असमर्थ हैं। क्यों असमर्थ है? वही कारण जानना चाहते हैं। असमर्थता का कारण क्या है? इसलिए है कि हम लोगों को 4.45 मैंने मिलता है पर प्रति बच्चा, उसके हिसाब से हमको खाना बनाने में असमर्थ है। तो आपको, आप असमर्थ हैं उस चीज में, तो आपको आगे इस चीज को आवाज उठानी चाहिए। जो एजुकेशन ऑफिसर हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या फिर ब्लॉक लेवल पे, उनसे आप कहते हैं कि भाई साहब इसको बढ़ाओ, हम सक्षम नहीं है गोईठे पे गैस पे बनाने में, तो आप उनसे आवाज उठाइए। यहाँ पर तो हमेशा अनुश्रवण होता है। अनुश्रवण के बाद में लोग अधिकारी लोग आते हैं, जो भी आते हैं उनको अनुसरण करते हैं, तो उनको जानना ही चाहिए इस चीज को। हम कहते भी हैं उनसे। सर का ये कहना है कि यहाँ पे अधिकारी भी आते हैं भ्रमण को लेकर के, अधिकारी भी आते हैं यहाँ पे विजिट पे। तो वही मैं कह रहा हूँ कि वही नीतीश कुमार के भ्रष्ट शिक्षा पदाधिकारी और भ्रष्ट सिस्टम
या आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, वो आता है लेकिन अपनी आंखों पे काले पट्टी बांध करके आता है, उसको दिखाई नहीं देता है उसे भ्रष्ट सिस्टम को कि यहाँ पे गोईठे पे खाना बन रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये सर कह रहे हैं कि यहाँ पे अनुश्रवण के लिए लोग आते हैं, यहाँ देखते हैं, यहाँ विजिट होती है, लेकिन विजिट किस बात की होती है वो हमें समझ में नहीं आता है कि ये स्कूल की स्थिति है, ये टूटी फूटी पड़ी हुई है स्कूल के ग्राउंड्स या कैंपस, या फिर ये चारों तरफ से मिट्टी है, अगर बरसात का मौसम है तो ये पूरा कीचड़ से भरा होगा और ये पानी से भरा हुआ होगा, क्योंकि इसकी अगर बात करें तो बाउंड्री लगा हुआ, पानी की निकासी भी यहाँ पे नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम ही नहीं है यहाँ पे। और सर का जो कहना है कि यहाँ पे संसाधन हम नहीं इकट्ठा कर सकते, कारण है कि यहाँ पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम, इनको बजट नहीं दिया जाता है, इसीलिए हम इसको करने में असमर्थ हैं। तो इनका तो कोई दोष नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो इनके ऊपर जो पदाधिकारी लोग बैठे हैं, जो शिक्षा विभाग के अधिकारी लोग बैठे हैं, ये दोष उनका है। तो मैं उनसे ही कहना चाहता हूं कि आप इन गरीब बच्चों के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हो? सर आप एक चीज बताइए, क्या इनके लिए होना चाहिए, आपके राय से क्या है, होना चाहिए गैस की व्यवस्था है, नहीं होना चाहिए? तो आप जब अधिकारी लोग आते हैं यहाँ पे विजिट पे, तो आपने कहा नहीं एक बार भी कि नहीं आप गैस की व्यवस्था करो? गैस का व्यवस्था भी है, हम कर नहीं पाते इस चीज को। गैस का व्यवस्था है, गैस की व्यवस्था करेंगे, जो एक्स्ट्रा बजट आएगा आपको खर्च पड़ेंगे, एक्स्ट्रा खर्च कहाँ होंगे, से हम लाएंगे? हमको जो मिलता है वो 5.45 प्रति बच्चा मिलता है, हम बनाने में सक्षम हो जाते हैं, इसलिए 5 रुपया 45 पैसा पर बच्चा मिलता पर डे, पर डे मिलता है हमको। अच्छा, उसके हिसाब से आपकी पूर्ति जो होती है नहीं हो पाती है। तो ये मजबूरी है आपकी। मेरा तो मजबूरी ये है। आपने बताया ना कि सर ये कम पड़ रहा है, नहीं हो पा रहे, तो उसको बढ़ाया जाए। अरे अनुश्रवण होता है, हम जानते भी हैं, बताते भी हैं, देखते भी लोग हैं। वही तो पूछ रहा हूँ कि लोग कहते क्या है, जो अधिकारी आते हैं अनुश्रवण करते हैं तो क्या कहते उन लोग कहते हैं कि गैस पर बनवाइए, गैस पर बनवाइए, तो क्या करें, हम गैस पर नहीं बनवा पाते हैं, तो उसका इसमें गलती उस समस्या का समाधान लोग नहीं कर पाते हैं। तो इसमें गलती वो लोग कहते हैं कि आप बनाइए गैस पे, और आप कहते हैं कि हमारा बजट नहीं होने की वजह से हम नहीं बना पाते, तो गलती आपकी मानो या उन लोगों की मानो? अब हम क्या बताएं? अधिकारी लोग जब आते हैं, अनुश्रवण करते हैं, तो उनको समझना चाहिए कि विधि व्यवस्था कैसे होना चाहिए। मेरा मैंने राशि कम है, उसको एक्स्ट्रा मतलब पैसा देना चाहिए, जिसके माध्यम से वो खाना बन सके। तो पदाधिकारी लोग अनुश्रवण करने के बाद ही तो आपको कहते होंगे कि नहीं आप गैस पे बनाओ, अनुश्रवण करने के बाद सारी चीजों को देखने के बाद ही तो कहते होंगे ना कि नहीं आप गैस पे बनाओ। हम अगर अभी उनसे पूछने जाएं तो कहेंगे नहीं हम तो बोल चुके हैं, हमने कई बार बोला कि आप गैस पे बनाओ, तो गलती आपके ऊपर डालेंगे। हाँ, गलती हम हमारे ऊपर डालेंगे, लेकिन मेरा जो विद्यालय का जो मतलब पूंजी जो है, कैपिटल जो है, उस पर बनाने असंभव है, नहीं बना सकते। तो आप यही चीजें आपने मना किया उनके सामने कि मैं असमर्थ हूं? हमने कहे भी है कि असमर्थ हूं, कहे भी कि इस कार्यक्रम करने में असमर्थ हूँ, लेकिन कहाँ हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो हमारे टीचर भी हैं, वो मजबूर हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं कि हम अपनी बातों को रख चुके हैं, और यहाँ पे बाकायदा जब आते हैं पदाधिकारी लोग तो उनको दिखता भी होगा कि यहाँ पे जो खाना बनता है, आखिर अनुश्रवण करने आते हैं तो किस बात का अनुश्रवण करने आते हैं? यही देखने आते हैं कि बच्चे आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, टीचर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं वो हैं या नहीं है, बुनियादी चीजें यहाँ पे जो खाने की व्यवस्थाएं की गई वो किसी पे बने, वो सारी चीजें देखने आते हैं। सर का कहना है, लेकिन उसके बावजूद भी वो आंखें बंद करके चले जाते हैं और चीजें जैसे की तैसी रह जाती है। अपने डायरी में बस वो दिखा देते हैं कि हाँ हमने आज यहाँ पे विजिट की है, हमें यहाँ पे अनुश्रवण किए हैं। और हम थोड़ा सा बच्चों से भी बात करते हैं। यहाँ पे सर 40 बच्चे हैं, यहाँ पे तो कुछ ही बच्चे दिख रहे हैं, किधर है सर? अच्छा, तो यहाँ पे बच्चे हैं, और यहाँ देखिए यहाँ पे भी ये बच्चे, टूटी हुई सरफेस है, उस टूटी हुई सरफेस में टाट पे बैठे हुए हैं बच्चे। इनके लिए कोई टेबल और बेंच की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लोहे के बने हुए होते हैं बच्चे, और इनको सर्दी जुकाम नहीं लगती है। इस सर्दी के मौसम में नीचे बैठ सकते हैं, इनमें ऐसा हुनर और काबिलियत है। ये बिहार सरकार मानती है, बिहार के भ्रष्ट अधिकारी मानते हैं, क्योंकि ये बच्चे हैं, नन्हे से बच्चे हैं, कौन केयर नहीं करता अपने बच्चों का। लेकिन ये गरीब के बच्चे हैं, इसलिए देखिए कि इस पे बैठे हैं। ये पतले से टाट, ये दिखाइए इतना पतला है, और ये इस पे बैठेंगे, ऐसे टच करेंगे तो ये ठंडा लग रहा है। ऐसे ठंड में छोटे छोटे बच्चे, बताओ बच्चे, नीचे से ठंड लग रहा है आप लोग को? जोर से बोलो। नीचे से ठंड लग रही है ना? दिक्कत हो रही है ना? यहाँ पे बेंच होता तो अच्छा होता ना? छोटे से बच्चे हैं। अब मैं ज्यादा क्या कहूं, आप खुद इनके जवानी सुनिए कि बच्चे कह रहे हैं, बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते हैं, और ये कह रहे हैं कि हमें। और हाँ, एक चीज मैं आपको और कहना चाहूंगा, बिहार का सबसे बड़ा जो बजट पास हुआ था वो शिक्षा विभाग का था, और उस 40,000 करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट हुआ है, जो खर्च किया गया, उसी का नतीजा है कि ये आपको ये एरिया दिख रहा है, कच्ची मिट्टी का, बच्चे टाट पे बैठे हुए हैं। वो मैं पूछना चाहता हूं इन्हीं भ्रष्ट अधिकारियों से और नीतीश सरकार से कि वो 40,000 करोड़ रुपए गए सो गए कहां? ये देखिए, मैं एक चीज और आपको दिखाता हूं। ये है बिहार सरकार के गवर्नमेंट स्कूल का चेयर, कितना खूबसूरत चेयर है। अब ये सर अभी तो प्रेजेंट में यही है ना?
अभी हम आए तो आप इसी पे बैठे हुए थे, है ना? मैं वही कर रहा हूं। और ये देखिए, जो आप खुद मानिए सर, हमारे जो बिहार सरकार है शिक्षा पे सबसे बड़ा बजट खर्च की थी, वो है 40,000 करोड़ रुपया। वो 40,000 करोड़ रुपया खर्च इसीलिए किया गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी हो, सारी व्यवस्थाएं हो, टेबल बेंच डेस्क हो, स्मार्ट डेस्क बोर्ड हो, डिजिटल व्यवस्थाएं हो। तो मेरे को एक चीज बताइए, यहाँ पे ग्राउंड जीरो पे अगर हम बात करें तो एक भी चीज नजर आता है उन सभी चीजों में से? नहीं है ना। तो मैं वही कह रहा हूं कि ये 40,000 करोड़ रुपए गए सो गए कहां? जब हमारे स्कूल का विकास नहीं हुआ, ग्राउंड जीरो पे अगर आप आते हैं तो बच्चे उसी पतले टाट पे बैठे होते हैं। सर्दी के मौसम में पूरे जो ग्राउंड होते हैं वो मिट्टी का कीचड़ का बना हुआ होता है, टूटी हुई सरफेस होती हैं। और ये दिखाइए, जो मैंने आपको दिखाया है, ये जो चेयर है, ये बिहार सरकार के शिक्षा विभाग का चेयर है। 40,000 करोड़ रुपए का ये भी चेयर है। तो बहुत ही बेशकीमती चेयर है और शर्म आनी चाहिए ऐसे मुख्यमंत्री और ऐसे शिक्षा विभाग के अधिकारी और ऐसे सिस्टम को, जो कि कहते तो हैं स्थान से कि हमने सबसे बड़ा पैसा खर्च किया है वो भी शिक्षा विभाग को सुधारने के लिए, और वो है ये है भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से शिक्षा का चेयर। जब हमारे टीचर ही ऐसे टूटी हुई चेयरों से शिक्षा देंगे तो समझिए कि शिक्षा का क्वालिटी क्या होगा। और शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों पे जो हमारे पूरे सिस्टम में भ्रष्ट लोग भरे पड़े हैं, केवल और केवल अपने जेब और अपने हितों की बातें करते हैं, लोगों की बात नहीं करते हैं। आप इधर भी दिखाइए, ये सारा ग्राउंड जो है सरफेस टूटा हुआ है, और जो इधर क्लास चल रहा है एक्चुअली, और इधर भी बच्चे वैसे ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, डिस्टर्ब मत करिए, क्लास चल रहा है अंदर। अंदर बच्चे बैठे हैं और वो भी टाट पे ही बैठे हुए हैं। वही स्थिति है जो मैंने आपको बाहर दिखाया, वही हम क्लास ले रही हैं। और ये दिखाइए इधर, ये मिट्टी का बना हुआ क्लास है। अब जो भी हो, ये यूज नहीं होता है, बना तो स्कूल के प्रांगण में ही है, किसी न किसी पर्पज से ही बना हुआ होगा। और इधर दिखाइए, इधर ये है स्कूल का, जिसमें मैं बार बार ये चीज कर रहा हूं कि जो 40,000 करोड़ रुपया खर्च किया गया शिक्षा का जो बजट था, वो गया से गया कहां? ये देखिए टूट रहा है दीवार, ये जर्जर स्थिति हो रखी है इस स्कूल की, और ये मिट्टी का एरिया है सब बना हुआ। और हम बात करते हैं इसको, इधर बाथरूम दिखाइए, इधर ये क्या है सर? ये तो बाथरूम ही हो। अच्छा, ये बाथरूम मतलब इसमें गेट नहीं है, बगैर गेट का बाथरूम है। ये भी बाथरूम ही है, बगैर गेट का बाथरूम। पैसे नहीं है बिहार सरकार के पास कि शिक्षा पे वो इन्वेस्ट कर सके। हाँ, बजट में दिखाएंगे कि 40,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, क्योंकि वो पॉकेट में जाएंगे, वो डकार जाएंगे सारे के सारे बड़े नेता। और ये है, इधर है सर, इधर काफी उधर है, सेम चीजें है, इसी तरह का बाथरूम आप उधर दिखेंगे। तो ये है यहाँ का स्थिति। तो मैं उन सभी भ्रष्ट अधिकारियों से ये कहूंगा कि इस चीजों को सुधारा जाए और ऐसी स्थिति ना हो। सारे गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, तो इस चीज को ध्यान में रखा जाए। तो क्या इधर आप ये इधर लैट्रिन बाथरूम बना है, दूसरा बना हुआ है, आप वापिस आइए। तो मैं इतना ही कहूंगा कि आप प्लीज, आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी हमारे शिक्षा विभाग में अधिकारी लोग बैठे हुए हैं, आप केवल ऑफिस में ना बैठें, आप ग्राउंड जीरो पे आए, ग्राउंड जीरो पे देखिए कि क्या चल रहा है, किस तरह की स्थिति है, जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जो भी हम स्कीमें ला रहे हैं स्कूल में, वो प्रॉपर तरीके से चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, लागू हो रही हैं या नहीं रही हैं। जैसे अगर मिड डे मील की बात करें तो मिड डे मील पूरी तरह से है, हम उसको सक्सेस नहीं मानेंगे, वो सफल नहीं है, क्योंकि जो हम खिलवाड़ कर रहे हैं बच्चों के साथ, बच्चों की आंखों के साथ, पर्यावरण के साथ, वो गलत है। तो इस चीज पे कृपया आप नीचे आइए, ग्राउंड जीरो पे आइए और इस चीज को देखिए। नीतीश सरकार से भी या फिर जो भी बिहार गवर्नमेंट्स हैं, उससे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चीज को प्लीज प्रायोरिटी पे लें और इस चीज पे सख्त से सख्त कार्रवाई करें जो भी इस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। जय हिंद, जय भारत।